Hello. Now today we are going to study about abiotic and biotic pollinating agents or agencies for pollination. There are two types of agencies. One is, first we'll write down the heading, agency of pollination. Okay. Here are two type of agencies: abiotic agency and biotic agency. Now, abiotic agency means physical factor. Physical factors such as wind and water. Wind and water, these are the physical factors which are called as abiotic agency for pollination. Okay. Now here, whatever wind, we will see the first abiotic, that is wind, and it is called anemophily. It is called anemophily. Now the characters which are adapted for the anemophily pollinations, that you have to study, वो हमें पढ़ना है. Now here, adaptations means there are certain changes in the flower structure. How wind comes and carry the pollen grain from one flower to another flower. So in this way here, if we will say it is the wind, अगर ये हवा से हो रहा है pollination, तो ऐसे कौन से अब जैसे कि मेनली जितने भी क्रॉप प्लांट्स है, जैसे कि वीट, मेज, बाजरा, बार्ले, रे, ये जो सारे प्लांट्स है, दे शोज यू द विंड पॉलिनेटिंग कैरेक्टर्स. वो सारे के सारे फ्लावर्स आपको विंड पॉलिनेटिंग कैरेक्टर्स दिखाएंगे. अब यहाँ पर जब पोलन ग्रेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिले टाइप ऑफ पॉलिनेशन. द फ्लावर इज कॉल्ड एनिमोफिलस फ्लावर. वो फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस फ्लावर बोलेंगे. इसमें फिर मोस्टली आपको क्वेश्चन आता है एडाप्टेशन. एडाप्टेशन जो कि चेंजेस, फ्लोरल चेंजेस क्या है या फ्लोरल एडाप्टेशन क्या है. जैसे तुम्हारे बुक में मेज के लिए डायग्राम दिया है. मेज यानी कॉर्न, भुट्टा जो होता है वो, तो उसमें किस तरह से, नो डाउट. नाउ हियर वट एवर द फ्लावर शुड बी स्मॉल, छोटे फ्लावर छोटे है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, देन दे आर कलर. नाउ हियर इट इज अ विंड मीन्स फिजिकल फैक्टर, तो यहाँ पे द फ्लावर आर स्मॉल, inconspicuous, then nectarless, colorless, odorless. यानी यहाँ पे कोई फ्रेगनेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई ओडर की ज़रूरत नहीं है, कोई कलर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विंड आर द अबायोटिक फैक्टर. दे डोंट नो द अट्रैक्शन और दे डोंट नो द सेंस ऑफ स्मेल. तो यहाँ पे कोई फ्रेगनेंस या ओडर की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से इट इज़ अ स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर which having means which are colorless, which are odorless और which are nectarless. ये एक मेन कैरेक्टर हो गया. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? nectarless, then colorless, fragranceless. ओके. उसके बाद में पोलन्स जो होते हैं, दे आर वेट यानी लाइट इन वेट. लाइट वेटेड पोलन कैसे है? यहाँ पे लाइट वेटेड है ताकि आसानी से हवा से ये उड़ के जाए. दीज आर द लाइट वेटेड एंड लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स आर प्रोड्यूस टू एंश्योर द पॉलिनेशन, बिकॉज ड्यूरिंग द विंड पॉलिनेशन देयर इज अ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. अब जितना हवा उड़ा के लेके जाएगा वो प्रॉपर प्लेस में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. इसीलिए दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, दैट कंसिडरिंग द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. अब जैसे कि पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, तो उसको ट्रैप करने के लिए दे हैविंग द फीदरी स्टिग्मा. स्टिग्मा कैसा रहेगा उसका? फीदरी स्टिग्मा रहेगा. to capture or to trap the pollen grain which are carried by the air
करंट या विंड करंट से जो कैरी हो रहा है. देन स्टेमन्स आर ऑल्सो एक्सर्टेड टू द एक्सपोज. एक्सर्टेड मैंने वो एंथर इस तरह से ऊंचाई पे टर्मिनल पार्ट्स पे रहेंगे ताकि आसानी से हवा उसको उड़ा के लेके जाए. ठीक है. उसके बाद में स्टेमन्स एंड स्टिग्मास बोथ आर एक्सपोज टू एयर. अब इस तरह से दिस आर द कैरेक्टर्स फॉर द विंड पॉलिनेशन और एनिमोफिली. इसी के साथ उसके बाद में नेक्स्ट जो कैरेक्टर रहेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर इज फॉर द मीन्स नेक्स्ट टाइप, इट इज द फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप वाटर. वाटर मीन्स हाइड्रोफिली. वाटर यानी हाइड्रोफिली. ठीक है. That we will rub this first. Now second type for abiotic. Abiotic का second type रहेगा water. Means abiotic agency second is the water. Water जहाँ पे water से pollination होता है that is called हाइड्रोफिली. उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हाइड्रोफिली के लिए लगभग 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट. मोनोकॉट एक्वेटिक प्लांट है. ठीक है. मोनोकॉट एक्वेटिक 30 जेनेरा. उसमें से बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वैलिस्नेरिया, देन ज़ूस्टेरा. ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हैं. नाउ इन दिस वैलिस्नेरिया और ज़ूस्टेरा. अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि मान लो ये कोई टैंक है एंड दिस इज द वाटर, तो कुछ प्लांट ऐसे वाटर सरफेस वाले भी रहेंगे और कुछ प्लांट ऐसे सबमर्ज वाले भी रहेंगे. तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन आएगी. एक रहेगा हाइड्रोफिली रहेगा. ठीक है. और दूसरी कंडीशन रहेगी एपी हाइड्रोफिली. ठीक है. अब यहाँ पे हाइपो मीन्स इन वाटर, इन द वाटर. ठीक है. इट इज ऑन सरफेस ऑफ वाटर. एपी मीन्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर. हाइपो मीन्स in the water. It is inside the water whatever the transfer of pollen is occur. अब इतना सब करने के लिए they should have some characters to carried out aquatic और pollination by wind. उनके पास कुछ कैरेक्टर होना चाहिए. जैसे किसी प्लांट में, या जैसे हम लोगों ने स्पिनच 1-2-4 घंटे के लिए पानी में रखा तो वो सड़ जाएगा बिकॉज दे डोंट हैविंग सच एडेप्टिव कैरेक्टर. तो इस तरह से जब हम लोग बोल रहे हैं एक्वेटिक प्लांट, तुम लोगों ने सोचा होगा कि एक्वेटिक प्लांट अगर पानी में है, जैसे लोटस है या हाइड्रिला है या वैलिस्नेरिया या ज़ूस्टेरा, ये कभी सड़ते नहीं. क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एक पर्टिकुलर म्यूसिलेज का कवरिंग रहेगा विच प्रिवेंट देम बाय द रोटन इफेक्ट ऑफ वाटर. वाटर के रोटन इफेक्ट से उनको प्रिवेंट करेगा. ऑब्वियसली जब वाटर या हाइड्रोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन अगर होता है, यानी उसके जो फ्लावर्स है या फ्लोरल पार्ट्स जितने भी है, पेडियंथ है, अदर फ्लोर पार्ट्स है, इवन पोलन ग्रेन है या स्टिग्मा स्टाइलोरी, जो भी होगा, दे ऑल आर अनवेटेबल. वो गीले नहीं होंगे या उनके ऊपर पानी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा. सो इन दिस वे दैट एंश्योर्स द प्रिवेंटिव मेजर, that ensures or they take the preventive measures and in this way they are safe in water also. ठीक है. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन और फ्लावर्स कैसे रहेंगे? they are unwettable, they having a special covering, they having special covering for prevent from rotten effect of water. म्यूसिलेज का उनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग रहेगा. अब यहाँ पे जिस तरीके से दो टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली. यहाँ पे दो टाइप है. फर्स्ट इज हाइपोहाइड्रोफिली एंड सेकेंड इज एपी हाइड्रोफिली. ठीक है. अब यहाँ पे जब हम लोग हाइपो बोल रहे हैं
नाउ इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर जो भी पॉलिनेशन होगा वो कैसे रहेगा, पानी के अंदर रहेगा. नाउ वॉट एवर द पॉलिनेशन ऑकर बिलो द वाटर सरफेस, पानी के नीचे जो भी हो रहा है दैट इज बिलो द वाटर सरफेस रहेगा. ठीक है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस, द पोलन ग्रेन्स आर हैवियर देन वाटर, इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा है, इसीलिए वो पानी में सिंक हो जाएंगे. ठीक है. यानी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, दे आर हेवियर देन वाटर, दैट्स वाई द पोलन ग्रेन सिंक डाउन एंड इट गोज टू द फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएगा. एग्जाम्पल है जूस्टेरा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जूस्टेरा और सी ग्रास, इसको सी ग्रास भी बोलते हैं. देन हियर द पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एग्जाइन. इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, एक तो पोलन आर हेवियर देन वाटर, ये कैरेक्टर हो गया. और सेकंड कैरेक्टर इसमें क्या रहेगा, विदाउट, पोलन्स आर विदाउट एग्जाइन. उसके बाद में अब जैसे ही पोलन्स हेवियर है मीन्स दिस सिंक डाउन एंड दिस संक पोलन, जो भी पोलन नीचे चले जाते हैं आर कॉट बाय फीमेल फ्लावर. ठीक है. अब यहाँ पर एक तो इनसाइड द वाटर होगा हाइपोएने, और बिलो वाटर सरफेस, इनसाइड वाटर और बिलो वाटर surface you can write. Pollen are heavier than water, that's why they sink. The pollens are without exine. pollen कैसे है, ये without exine है. उसके बाद में sunk pollens are caught by female flower, जो भी flower sink down होंगे या sunk भी बोल सकते हो तो sink down are caught by female flower, and pollen grains are long ribbon like but without exine. So in this way this is the, you can say, characters for hypohydrophily. example is zostera, इसका example क्या रहेगा, zostera रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो जूस्टेरा है इसको हम क्या बोलेंगे, सी ग्रास. समुद्र में ऐसी बड़ी बड़ी ये घासें रहती है. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है एपी हाइड्रोफिली. एपी हाइड्रोफिली मीन्स वट एवर द पोलिनेशन ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे. नाउ द पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, यहाँ पे पोलन ग्रेन वाटर सरफेस पे रहेगा, एंड रिचेज द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर बाय द वेवी वाटर मूवमेंट. पानी का जो वेवी वाटर मूवमेंट होगा उससे वो स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे. इसका अच्छा एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, बिकॉज वेलिस्नेरिया इज अ सबमर्ज्ड डायोसियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट in which female flower reaches the water surface temporarily to ensure the pollination. pollination ensure करने के लिए वो फीमेल फ्लावर टेम्पररीली ऊपर सरफेस तक जाएगा, और जो फ्लोटिंग रहेंगे पोलन ग्रेन्स उसको वो कैच कर लेगा. ठीक है. उसके बाद में इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, व्हाई द पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस. Now the specific gravity of pollen is equal to that of the water. इसके पहले हमने हाइपो में क्या देखा था, यहाँ पे हाइपो हाइड्रोफिली था. पोलन ग्रेन आर हाइपो हाइड्रोफिली. ठीक है. पोलन ग्रेन यहाँ पे कैसे थे, हेवी थे, इसीलिए वो सिंक हो रहे थे.
यहाँ पे कैसे है, दे आर हैविंग द इक्वल स्पेसिफिक ग्रेविटी टू दैट ऑफ वाटर, दैट्स वाई दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ हियर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमोफिलस भी दिखाते हैं, मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड भी होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स एंटीमोफिली भी दिखा रहे हैं, जैसे कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स भी हो रहा है, यानी एनिमोफिलस मीन्स बाय विंड, एंटमोफिलस मीन्स बाय इंसेक्ट। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल्स दिया है, पोटामोगेटॉन और हेलोगैरिस आर द गुड एग्जाम्पल फॉर एनिमोफिलस एक्वेटिक प्लांट एंड सम एक्वेटिक प्लांट आर ऑल्सो एंटीमोफिलस, जैसे कि लोटस है, वाटर हाइंट या वाटर लिली है। दिस शोज यू अ pollination by insect or entomophilic pollination. So this is all about the abiotic. Abiotic में तुमने दो देखे, एक pollination carried out by wind जो हवा से pollen grain कैरी करते हैं, और एक pollination carried out by water जो aquatic plant में मोस्टली हम देखते हैं। उसमें भी अंडर द वाटर सरफेस, ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। अंडर द वाटर सरफेस यानी यहाँ पे पानी के अंदर में पॉलिनेशन होगा, और यहाँ पे सरफेस पे पॉलिनेशन होगा। अब जहाँ पे वाटर में के अंदर में जो पॉलिनेशन हो रहा है, हियर पोलन ग्रेन्स आर हैवियर, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स पानी से ज़्यादा हैवियर होते हैं, इसीलिए वो सिंक डाउन हो जाते हैं, एंड द सिंक पोलन ग्रेन्स आर कॉट बाय द दैट फीमेल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है जूस्टेरा। अब यहाँ पे अगर हम एपी हाइड्रोफिली की बात अगर करते हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के बराबर होता है, दैट्स वाई द पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उस सरफेस तक टेम्पररीली फीमेल फ्लावर भी पहुँच जाते हैं, और जो पानी का वेवी नेचर होता है, जो उसमें जो बहते हुए पोलन ग्रेन्स रहेंगे, उसको वो फीमेल कैच कर लेती है। इस तरह से यहाँ पे दो तरह का वाटर में पॉलिनेशन होगा, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं बायोटिक। बायोटिक में तीन है, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स एंड बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स एंड बाय बैट, ठीक है। जहाँ पे इंसेक्ट से हो रहा है एंटेमोफिली, जहाँ पे बर्ड से हो रहा है ऑर्निथोफिली, और जहाँ बैट से हो रहा है, जहाँ पे बैट से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड किरेप्टेरी, किरोटेरीफिली, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड एंटीमोफिली। नाउ दिस ऑल आर द बायोटिक फैक्टर, ये सब के सब कैसे हैं, बायोटिक फैक्टर है। मीन्स हियर द फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड, द फ्लावर शुड बी शोई, लार्ज, they must having nectar because they have to attract the biotic agents। biotic agents को attract करना है तो अच्छे कलर में होने चाहिए, अच्छा फ्रेगनेंस होना चाहिए, अच्छा नेक्टर प्रोडक्शन होना चाहिए, थोड़े से लार्ज होने चाहिए ताकि इंसेक्ट भी आए तो उनको उस फ्लावर पे लैंड करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इस तरह से these are the characters adapted in the biotic pollinating फ्लावर्स, जो बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसे फ्लावर्स में ऐसे कैरेक्टर्स एडेप्टेड रहते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे एंटीमोफिली वाला। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंटीमोफिली। नाउ इन दिस एंटीमोफिली मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर रोज, जैस्मिन एंड चेस्ट्रम। रोज, जैस्मिन एंड चेस्ट्रम्स आर द कॉमन एग्जाम्पल फॉर एंटीमोफिली फ्लावर। Now here entomophilous flowers are large, showy and brightly colored, यानी जैसे कि लाल, पीला, ऐसे कलर जो दूर से भी इंसेक्ट को वो कलर के फ्लावर्स दिखे, एंड दे इजीली रीचेस टू द फ्लावर। द फ्लावर प्रोड्यूस
sweet odor or fragrance, means here they are the colorful, fragranceful and odor, means they are having the nectar also. तो यहाँ पे फ्लावर कैसे होने चाहिए? दे आर कलरफुल, लार्ज, सबसे पहली बात तो लार्ज, बिकॉज जो इंसेक्ट लैंड होगा उसके लिए वहाँ जगह होनी चाहिए. देन द फ्लावर्स आर कलरफुल, हैविंग नेक्टर, के पास नेक्टर्स भी रहेगा. देन फ्रेगनेंस. तो इस तरह से दे मस्ट हैव फ्रेगनेंस, देन कलर एंड नेक्टर to attract the flower. The flower must be showy and large. Okay. Now here, how the pollen, means pollen should be spiny. पोलन कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन स्पाइनी होना चाहिए, ताकि जब भी विजिट करे इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर तो उसके बॉडी को वो स्टिक होना चाहिए. सो पोलन शुड बी स्पाइनी. और यू कैन से, अगर हम स्टिग्मा की बात करेंगे, स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर. अगर रफ होगा तो वो इजीली उसको स्टक हो जाएगा, या फिर दे शुड बी स्टिकी ड्यू टू द म्यूसिलेजिनियस सिक्रेशन. या तो स्टिकी होना चाहिए या रफ सरफेस होना चाहिए. Now here, whatever the pollen which are spiny, they are mostly surrounded by the yellow sticky substance. Yellow sticky substance से वो surrounded रहेंगे, जिसे हम pollen kit बोलते हैं. Now in some flower there is a special adaptation. जैसे कि यहाँ पे एंटीमोफिले का तुम लोगों के बुक में अच्छा एग्जाम्पल दिया है सैल्विया. सैल्विया का अगर हम फ्लावर देखते हैं तो इस तरह से ये फ्लावर. अब यहाँ पर एंथर ऐसा बायलोट. अगर कोई इंसेक्ट यहाँ आता है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर जब ये लैंड करेगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द एब्डोमेन ऑफ दैट इंसेक्ट. इंसेक्ट के एब्डोमेन की तरफ वो बेंड करेगा. इन दिस वे दिस इज द स्टराइल, दिस इज द फर्टाइल. ये ऊपर वाला क्या है? फर्टाइल एंथर लोब है, और नीचे वाला क्या है? स्टराइल एंथर लोब है. अब ये फर्टाइल एंथर लोब के पोलन्स गेट स्टिक टू द एब्डोमेन ऑफ दैट इंसेक्ट, एंड इन दिस वे द इंसेक्ट कैरीज द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, इसके ऊपर लैंड करने से ऊपर वाला झुक जाएगा. दैट इज कॉल्ड लेवर मैकेनिज्म. इसको हम क्या बोलेंगे? लेवर मैकेनिज्म बोलेंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये हो गया एंटीमोफिले टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जहाँ पे बाय इंसेक्ट से एंटीमोफिले हो रहा है. लार्ज कलर फुल नेक्टर होना चाहिए. लार्ज फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल, नेक्टर भी होना चाहिए, फ्रेगनेंस भी होना चाहिए. द पोलन ग्रेन आर स्पाइनी सो दैट दे स्टिक टू द बॉडी सरफेस ऑफ द insects. Then stigma should have the rough surface that they also easily catch the pollen grain, और जो भी pollen grain dust होगा वो उसी के ऊपर चिपका रहेगा. और they should be sticky surface by the special secretion, mucilaginous ऐसा secretion होना चाहिए. बेस्ट एग्जाम्पल इज सैल्विया. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैल्विया, जहाँ पे लेवर मैकेनिज्म होता है. यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि अगर इंसेक्ट यहाँ नीचे बैठता है, नीचे की लोब पे, तो ऊपर का लोब उसके एब्डोमेन पे जाके स्टिक हो जाता है. इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. इट इज द बायोटिक एजेंट, द फर्स्ट बायोटिक एजेंट, दैट इज द एंटीमोफिले. ओके. इसके बाद में नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय बर्ड. बर्ड यानी ऑर्निथोफिली. पॉलिनेशन बाय बर्ड मीन्स ऑर्निथोफिली. Now here again flowers are usually brightly colored, large, showy, but they secrete profuse and dilute type of nectar. Pollen grain are sticky and spiny. Flower are generally without fragrance because birds having poor sense of smell. यहाँ पे birds को क्या है? Poor sense of smell है. तो अब यहाँ पे pollination
बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। इस ऑर्निथोफिली में द फ्लावर इज ऑर्निथोफिलस फ्लावर, द कैरेक्टर्स विच आर इन एंटीमोफिली, तुम लोगों ने जो कैरेक्टर एंटीमोफिली में पढ़ा है, द सेम कैरेक्टर्स आर देयर, बट द थिंग इज दैट इन देयर दे डोंट हैव गुड फ्रेगनेंस, अच्छा फ्रेगनेंस या ऐसा स्ट्रॉन्ग ओडर नहीं रहेगा, बिकॉज द बर्ड्स हैविंग वेरी पुअर सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे द सेम कैरेक्टर ब्राइटली कलर्ड या कलरफुल, यू कैन से कलरफुल, दे हैविंग द नेक्टर, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड profused and dilute. Okay, then here these are fragrance place. Why? Because birds having poor sense of smell, birds क्या है, poor sense of smell है। अब यहाँ पर they are without, you can write fragrance is absent or without fragrance. Okay, now here pollen, again they are spiny, pollen कैसे यहाँ पे spiny है और sticky है, spiny and sticky pollens are there. Okay, so in this way, so these are the special character adapted for the ornithophilus flower. Okay, now next is pollination by bat. इसके बाद में हम next क्या देखेंगे, next वाला कैरेक्टर pollination by bat. pollination by bat, उसको नाम दिया गया है Chiropterophily, Chiropterophily या Chiropterophily भी बोलते हैं। द फ्लावर इज कॉल्ड Chiropterophilus flower, फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, Chiropterophilus flower. नाउ यहाँ पे दे शुड नॉट हैविंग मीन्स द फ्लावर इज डल कलर, थोड़े से डल कलर के भी रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि यू नो दिन में बैट सोते हैं और रात में जगते हैं, तो अंधेरे में उनको कलरफुल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अंधेरे में वो कलरफुल होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, डल कलर के रहने से भी चलेगा, बट दे शुड प्रोड्यूस एबेंडेंट नेक्टर, नेक्टर कैसा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, large nectar is produced. Okay, so these are two special characters, and we will go for the fragrance. strong fragrance रहेगा, यहाँ पे large nectar production, large amount of nectar रहेगा, dull color रहेंगे, and more or you can say strong fragrance. इसका फ्रेगनेंस कैसा रहेगा, अच्छा, ताकि दूर से भी उनको वो गंध मिले, वो स्मेल मिले, ताकि वो फ्लावर के तरफ अट्रैक्ट हो. ओके, नाउ और एक खास बात है बैट की, ये सेवरल किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, यानी विद इन अ सिंगल नाइट दे ट्रैवल सेवरल किलोमीटर. तो पोलन ग्रेन का भी ट्रांसफ़र काफ़ी बहुत ज़्यादा किलोमीटर या बहुत अच्छे दूरी तक पोलिनेशन